very good morning to everyone. Welcome back to our classes. That is Vasudha Singh's spoken English classes. आज हम पढ़ेंगे the most awaited topic articles. Okay. Extremely sorry, मुझे संडे को क्लास लेनी थी आपकी, but due to some urgent work I have to go to प्रयागराज, इलाहाबाद जाना पड़ रहा है, इसलिए मैं आपकी क्लास नहीं ले पा रही हूँ. For that I'm extremely sorry. ठीक है. सो मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ आपके लिए. अगर आपको स्टिल इफ़ यू विल बी हैविंग एनी डाउट, आप कमेंट करके पूछिए. अदरवाइज ऑन द नेक्स्ट क्लास आपके जो भी डाउट होंगे दैट विल बी क्लियर. बट इस लेक्चर के बाद आर्टिकल में कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी. ओके, सो देखिए और पढ़िए. फाइन. सबसे पहले नहीं, लिखना कुछ भी नहीं है, जस्ट समझिए, समझना है. ओके. आर्टिकल्स सेपरेट चैप्टर के नाम से भी है, आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स के नाम से भी है. ठीक है. तो जो आर्टिकल्स होते हैं, हम नर्सरी जैसे ही हम ABCD अल्फ़ाबेट्स पढ़ लेते हैं ना, अल्फ़ाबेट्स, देन द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमें बताई जाती है ग्रामर में, वो होती है आर्टिकल्स एंड वॉवल्स, है ना. वॉवल्स बताए जाते हैं. वॉवल्स क्या होते थे? देयर आर 5 वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट. ये हम पढ़ते हैं AEIOU, है ना. सबसे पहले अल्फ़ाबेट पढ़ाए जाते हैं, फिर वॉवल्स बताए जाते हैं. जब हम फ्रेम करने लगते हैं वर्ड्स, तो हमें बताया जाता है 3 इम्पॉर्टेंट वर्ड्स, एन एंड द. ओके. इन्हीं को हम आर्टिकल्स कहते हैं. ओके. आर्टिकल्स कहते हैं दे आर प्लेस्ड बिफोर द नाउन, उसको फिक्स करने के लिए. ठीक है. इनमें से और एन इनडेफिनिट आर्टिकल होता है. ओके. इनडेफिनिट का मतलब क्या है? इनडेफिनिट का मतलब है कि कोई पर्टिकुलर चीज की बात नहीं हो रही, किसी की भी बात हो रही है. ओके. एग्जाम्पल मैं समझाती हूँ उसको. अगर मैंने कहा, इफ आई से दिस इज स्पेक्स, है ना, ये स्पेक्स है, तो हम बोलेंगे अ स्पेक्स, नहीं अ स्पेक्स. बुक्स, सॉरी बुक एक के लिए, अच्छा एक्सट्रीमली सॉरी, पहली चीज बी वेरी क्लियर कि एक ही चीज के लिए अ और एन यूज होते हैं. हाँ. सो अगर मैंने किसी भी किताब को देखा, देन आई विल से अ बुक, अ स्पेक्स, अ हैंकी, अ पर्स, अ कुशन. ठीक है. एन एप्पल, कुछ भी हमने बोला वर्ड. ठीक है. सो अब आपको ये जानना है कि कहाँ पे हमने जितनी चीजें बोली ना, उनमें हम द भी लगा देते हैं. द स्पेक्स, द हैंकी, द पर्स. ओके. सो कहाँ पे लगाना है और क्यों लगाना है, ये समझिए. जब हम किसी पर्टिकुलर स्पेक्स की बात नहीं कर रहे, सिर्फ हम स्पेक्स की बात कर रहे हैं, चश्मे की बात कर रहे हैं, तो हम कहेंगे अ स्पेक्स. ठीक है. या अ पेंसिल. ठीक है. लेकिन अगर हमने पर्टिकुलर स्पेसिफिकली इसी चश्मे की बात की, इस वाले चश्मे की बात की, तो हम कहेंगे, अगर सेंटेंस फ्रेम कर रहे हैं, गेट मी द स्पेक्स विच इज केप्ट ऑन द टेबल. गेट मी द स्पेक्स विच इज केप्ट ऑन द टेबल मतलब मैंने इसी चश्मे की बात की. ब्रिंग मी द ब्लू पेन, ब्रिंग मी द ब्लू पेन विच आई ठीक है. तो इसी पेंसिल के बारे में मैं बात कर रही हूं. गेट मी द हैंकी विच इज केप्ट ऑन द सोफा मतलब इस हैंकी को जो सोफे पे रखी है, मैं इसी की बात कर रही हूं. पिक्चर ऑन द वॉल, तो मैं किस पिक्चर की बात कर रही हूं? मैं इसी जो वॉल पे पिक्चर है, इसी के बारे में बात कर रही हूं. तो होप आपको बात समझ में आ रही हो. जब हम किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर किसी चीज की बात नहीं कर रहे हैं, तब हम अ और एन इस्तेमाल करते हैं. इसीलिए हम इनको कहते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल, मतलब फॉर एनी थिंग और
पर्सन, किसी भी पर्सन और चीज के लिए हम अ और एन यूज करते हैं, लेकिन जब हम पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में बात कर रहे हैं तब हम लगाते हैं द। इसीलिए हम बोलते हैं द इज अ डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, एग्जाम्पल और ले लेती हूं। मान लीजिए ढेर सारे एग्जाम्पल हमने लिए ना, दिस टॉय, ठीक है, तो हमने कहा अ डॉग, दिस इज अ डॉग। अगर हमें पर्टिकुलर किसी एक डॉग के बारे में बात करनी है पर्टिकुलर, तो गेट मी द डॉग, या गेट मतलब टॉय भी है, गेट मी द टॉय विच इज हैविंग ब्राउन ईयर्स। ठीक है, गेट मी द ग्रीन हैंकी, गेट मी द हैंकी विच इज विथ यू, ग्रीन हैंकी विच इज विथ यू। मतलब जब हमने किसी चीज को पर्टिकुलराइज कर दिया, स्पेसिफिक कर दिया, मतलब इसी के बारे में बात कर रही हूं, तब हम द लगाते हैं। ओके, एग्जाम्पल अगर बोलते हैं अ कैट, बोलते हैं ना अ कैट, एग्जाम्पल लेते हैं, दिस इज अ कैट, किसी एक कैट बिल्ली के बारे में बात कर रहे हैं, दिस इज अ कैट, तो हमने क्या लगाया, हमने लगाया अ कैट। ठीक है, दिस इज अ कैट। नाउ इफ फर्दर हम करते हैं, दिस इज अ कैट। अब हमें पता हो गया इस बिल्ली के, ये बताया कि ये एक बिल्ली है, द कैट इज किटी, द कैट इज किटी, द कैट इज किटी, द कैट इज very notorious, शैतान। तो आप देखिए, एक बार हमने जो फर्स्ट सेंटेंस फ्रेम किया, तो आई हैव रिटन दिस इज अ कैट, दिस इज अ कैट, लेकिन जब हमने दोबारा कैट को स्पेसिफाई किया तो मैंने क्या लिखा, द कैट इज किटी, मतलब वो जो बिल्ली है, अब हमें पता चल गया कि इसी बिल्ली के बारे में बात हो रही है, तो हमने क्या बोला, द कैट इज किटी। ठीक है, अगेन हम यूज कर रहे हैं द कैट इज वेरी नोटोरियस। सो जब स्पेसिफाई कर, जब आपको पक्का हो जाता है कि हम इसी पर्टिकुलर के बारे में बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक जिसको कहते हैं ना, मूलतः हम इसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तब हम लगाते हैं द। इसीलिए इसे स्पेसिफिक या डेफिनेट वर्ब कहते हैं, मतलब पक्का पक्का इसी के बारे में बात कर रहे हैं, जब आप श्योर हो जाते हैं। दिस इज क्लीन टू एवरीवन, ये बात समझ में आ गई, द कहाँ यूज करते हैं। अच्छा, एक चीज और देखिए, यूज ऑफ अ एंड एन, पहले ये देखेंगे फिर हम द करेंगे। ओके, चलिए, अ भी एक ही चीज के लिए यूज होता है, एन भी एक ही चीज के लिए होता है, फॉर एनी थिंग और पर्सन। अगर हम लिखते हैं अ कैट, अ पेंसिल, a pillow, an apple, लिखते हैं ना, an apple, an orange, an ink, an eagle, an owl, an umbrella। ठीक है, ओके, बी वेरी अलर्ट। हमको अभी तक जो पढ़ाया गया, ठीक है, सब स्कूलों में जो पढ़ाया जाता है, एज आई हैव टोल्ड, सबसे पहले हमें अल्फाबेट पढ़ाया जाता है, अल्फाबेट के बाद तुरंत हमें बता दिया जाता है कि वॉवल्स क्या होते हैं। 5 वॉवल्स होते हैं, कौन कौन से,
ए ई आई ओ यू, ये बताया जाता है ना हमें, वॉवल्स। और फिर उसके बाद जैसे ही हम वर्ड फ्रेम करना शुरू करते हैं, हमें 3 वर्ड सबसे पहले सिखा दिए जाते हैं, अ एंड द। आर्टिकल सबसे पहले हमें सिखाए जाते हैं और हमें बता दिया जाता है कि एंड हमेशा और हमेशा वॉवल्स के आगे लगेंगे। वॉवल्स मतलब ऐसे शब्द जो ए ई आई ओ यू के साथ शुरू होते हैं। बट ये कॉन्सेप्ट स्कूल के हमेशा से गलत रहे हैं, हमेशा से गलत रहे हैं। ओके, आप समझिए कि आपको क्या रखना है। ठीक है, ये क्या कॉन्सेप्ट है? छोटे जब क्लासेस में होते हैं बेटे, जब आप छोटी क्लासेस में होते हैं तो आपको ऐसे ऐसे वर्ड्स दिए ही जाते हैं जो स्टार्ट्स विथ ए आई ओ यू, बट और साउंड भी ऐसा करते हैं। बट आप देखिए क्या लिखा रहता है, साउंड, वॉवल साउंड वर्ड, मतलब आप समझिए हिंदी में स्वर आपको पहचानना है, वॉवल्स नहीं देखना है आपको। हिंदी के स्वर, स्वर समझते हैं ना, स्वर क्या होता है? आ ई उ ए ओ औ। ठीक है, सो हमें इंस्टेड ऑफ वॉवेल हमें स्वर देखना है। ठीक है, वो छोटे बच्चों के लिए बताया गया, बट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू ये भी गलत है। ठीक है, तो ये चीज नहीं बताना चाहिए, क्योंकि बड़ी क्लास में आते आते भी बच्चों का ये कॉन्सेप्ट क्लीन नहीं होता, वो बिल्कुल दिमाग में बैठा लेते हैं। जैसे हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, एटम के स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, वो ऐसा गोला गोला ही बता दिया जाता है ना। एक छोटी क्लास से हमारे दिमाग में एटॉमिक स्ट्रक्चर ऐसा होता है, फिर ऑल ऑफ सडन हम 11th या 9th में जाके पूरा का पूरा बता देते हैं ना कि ये मॉडल बेकार है, ये मॉडल बेकार था, ये मॉडल बेकार था। तो फिर बताते हैं KLMN ऐसे शेल्स होते हैं, बिल्कुल हमारा कॉन्सेप्ट के ऑल इन वेन, सब बेकार हो जाता है। ठीक है, तो फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा बच्चों को नहीं बताना चाहिए, इसलिए मैं आपको ये बात नहीं बता रही हूं। आपको ध्यान रखना है वॉवेल साउंड जिसे कहते हैं, स्वर, वॉवेल ओवेल छोड़ दीजिए, दैट्स इट। वो छोटी क्लास के लिए, नर्सरी 1 2 3 4, बस आपको उच्चारण करना है, प्रोनाउंसिएशन करना है। प्रोनाउंसिएशन करते समय अगर आ ई उ ए ओ आ निकल रहा है, तभी आप आगे लगाएंगे एंड। इसके एग्जाम्पल्स दिखाती हूं मैं। देखिए शैल आई रब दिस, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी सिंगल चीज है। वी यूज टू से एक के लिए, ठीक है, और एंड वो किसमें, स्वर के पहले। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, हमने पढ़ा था, कुछ एग्जाम्पल्स पहले लिखती हूं मैं। आवर यूनिकॉर्न यूनिवर्सिटी होटल MBA MA ऑनरेबल और बहुत सारी हैं। ठीक है, चलिए अब इधर देखिए, अगर आप इसको दिमाग में रखेंगे तो हमेशा आप गलती करेंगे। हमने क्या बोला, आपको उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है। प्रोनाउंसिएशन में स्वर आना चाहिए। आर, कुछ लोग आवर भी बोलते हैं, ठीक है, इट्स आर। तो आप देखिए आर है या आवर भी बोल रहे हैं आप, चाहे आर बोलिए चाहे आप आवर बोलिए, ठीक है, एक ही चीज है। तो आर है या आवर है, तो क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट लेटर इज, वॉवल तो नहीं है, इट्स रिटन H, बट हम लिखते क्या है, एन आवर। क्यों बच्चा, इसलिए लिखते हैं। अब उच्चारण करिए, स्टार्ट डूइंग प्रोनाउंसिएशन। आवर
आवर, बड़ा आ निकल रहा है, आवर, या आर, बड़ा आर निकल रहा है, सो वी हैव रिटन आर। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, सॉरी पहला यूनिकॉर्न है, यूनिकॉर्न। अब देखिए ये है तो वॉवेल बेटे, ये है तो वॉवेल, यू है, तो आपके हिसाब से तो एन लिखना चाहिए, बट नो, वॉवेल वाला कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना ही नहीं है, आपको स्वर पढ़ना है। स्वर बोल के देखिए, यूनिकॉर्न, क्या निकल रहा है, यू, यू, या, सो य निकल रहा है, तो क्या होगा, अ यूनिवर्सिटी। गॉट इट? यूनिवर्सिटी, अ यूनिवर्सिटी, अ यूनिकॉर्न। होटल, होटल, होटल। अच्छा, दूसरी चीज, अगर स्पेसिफिक होटल का नाम है तो हम द यूज करते हैं, अगर स्पेसिफिक बोल रहे हैं, ठीक है। एमबीए, एम से शुरू हो रहा है, देखिए एम से शुरू हो रहा है, एम से शुरू हो रहा है ना, लेकिन आप बोल के देखिए एमबीए, ए से एडी निकल रही है, सो इट विल बी एन। एमए, एम, ए से एडी निकल रही है, एन, एम, एमए। ऑनरेबल, ओ, एन। सो ये एक्सेप्शन है, और भी एक्सेप्शंस वी विल बी डूइंग इन एक्सरसाइज। इसको समझाने का मतलब मेरा सिर्फ इतना सा है कि आप बिल्कुल क्लीन रखिए कि आपको वॉवल से मतलब नहीं रखना है, आपको मतलब रखना है स्वर से। कोई भी वर्ड जिसका उच्चारण स्वर से शुरू होगा, आप बिना सोचे समझे लिखेंगे एन, दैट्स इट। अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आई हैव गिवन सो मेनी एग्जांपल्स आल्सो। अच्छा, कई कई ऐसा भी होता है कि प्रोनाउंसिएशन पे भी डिपेंड करता है, डायलेक्ट्स पे, कि कौन कैसे प्रोनाउंसिएशन कर रहा है, कंट्रीज में भी फर्क हो जाता है, बट मोस्टली दिस इज लाइक दिस ओनली, ठीक है। तो होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, अ और एन का कॉन्सेप्ट। अ और एन किसी एक चीज के लिए, मतलब ये वीक फॉर्म ऑफ वन होते हैं, वन कहने का एक वीक फॉर्म होता है, इसलिए हम अ या एन यूज करते हैं हर एक चीज के लिए जो स्पेसिफिक नहीं है, एक ही है, एक चीज है, सिंगल चीज है, तो हम अ या एन यूज करते हैं। और एन किस पे यूज करते हैं, अ एन में डिफरेंस हो गया। एन ऐसे शब्द जिसके पहले स्वर का उच्चारण आ रहा है, ठीक है, बस यही आपको ध्यान रखना है। नाउ इट्स द टर्न ऑफ द को हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, द को हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, क्यों? क्योंकि हम स्पेसिफिक पर्टिकुलर किसी चीज के बारे में बात करेंगे, तो किन किन चीजों के पहले आर्टिकल के द लगेगा, दैट आई हैव रिटन। समझिए, चलिए समझते हैं। अ मैन एंड अ वुमन, एग्जाम्पल पहले समझिए, वो स्पेसिफिक या डेफिनेट या थिंग, पर्सन या थिंग। हमने पहले क्या लिखा है, आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड, अ मैन एंड अ वुमन केम टू मी, एक आदमी और औरत मेरे साथ आए, ओके। नाउ द मैन, अब मैंने अभी हमने क्या लिखा है, अ मैन, अ वुमन। दूसरा सेंटेंस जैसे ही हमने यूज किया, आई हैव रिटन द मैन टोल्ड मी अ स्ट्रेंज थिंग अबाउट द वुमन। अब देखिए, यहां भी द है, यहां भी द है, क्यों? क्योंकि अब पक्का हो गया ना, स्पेसिफिक हो गया, इसी के बारे में, इसी मैन और इसी वुमन के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऐसी जगह हम द लिखते हैं। तो अब अगर आपका कोई भी कॉन्सेप्ट क्लीन नहीं था तो मेक इट वेरी क्लियर, मतलब या तो पहले बारे में पहले सेंटेंस में ही पता चल जाए, जैसे हमने कहा गेट मी द फाइल, गेट मी द फाइल, शैल आई रब द बॉल, गेट मी द फाइल, प्लीज डू टेक द स्क्रीनशॉट। अगर हमने लिखा गेट मी द फाइल, get me the file which is on the table, मतलब मैंने क्या कहा, गेट मी द फाइल लगाया, मतलब हमें कौन सी फाइल चाहिए, जो टेबल पे रखी है ना वही वाली फाइल लेके आई, कोई भी फाइल की बात मैं नहीं कर रही हूं, सो आई हैव रिटन द फाइल, ठीक है। कोई भी चीज आप लिखिए, शो मी द गिफ्ट, शो मी
द गिफ्ट which you got yesterday, मतलब मुझे वो गिफ्ट दिखाइए जो आपको कल मिला है. शो मी द गिफ्ट विच यू गॉट येस्टरडे, जो आपको कल मिला था. तो मतलब पर्टिकुलराइज कर दिया, स्पेसिफाई कर दिया ना कि क्या है. ये आपको होपफुली बात समझ में आ गई होगी. तो कई बच्चों को बेटा ये कंफ्यूजन होता है कि पहले सेंटेंस में, बच्चों को ये कंफ्यूजन हो जाता है कि पहले सेंटेंस में अ या एन लिखा रहेगा, फिर दूसरे वाले सेंटेंस में लिखा रहेगा तभी हम दाल. ऐसा कुछ नहीं है. पहले सेंटेंस में भी द आ सकता है. समझ गए. जब हम पर्टिकुलराइज कर दिया, हमने इंश्योर कर दिया कि हम इसी फाइल के बारे में. तो देखिए ये फर्स्ट सेंटेंस में ही आ गया, गेट मी द फाइल विच इज ऑन द टेबल. मुझे वही फाइल ला के दीजिए जो टेबल पर है. या शो मी द गिफ्ट विच यू गॉट येस्टरडे, मुझे वही वाला गिफ्ट दिखाइए जो आपको कल मिला है. गेट मी द पेंसिल विच इज ऑन द फ्लोर, जो जमीन पर पेंसिल है वो मुझे दीजिए. हाँ, गेट दिस इज द पेंसिल विच हैज डॉटेड स्ट्रक्चर. तो मैं कौन सी पेंसिल की बात कर रही हूँ? पर्टिकुलर इसी पेंसिल की बात कर रही हूँ जो डॉटेड स्ट्रक्चर के साथ है. होपफुली आपको बात समझ में आ गई कि स्पेसिफिक या डेफिनेट का मतलब क्या है. अब आपको कंफ्यूजन ये भी नहीं होना चाहिए कि फर्स्ट सेंटेंस में नहीं आती चीजें. ठीक है, ओके, डन. दिस इज क्लीन टू एवरीवन. चलिए कुछ दूसरा करते हैं. फॉर यूनिक थिंग्स, कोई ऐसी चीज जो ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में कहीं पे भी एक और अकेली एक लौती है. जैसे द सन एक है, द मून, द सन, द मून, द वेदर, द स्काई, द डायरेक्शंस मैंने बोल दिया, द नॉर्थ, द साउथ, द ईस्ट, द वेस्ट. ठीक है, ये मैंने लिखा है, न्यूज लिखा है, तो आप समझ जाइएगा. नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, सब में द द द द द. फाइन, दिस इज क्लियर टू एवरीवन. ठीक है. अच्छा, और किसके आगे लगता है? रिवर्स, सीज, ओशियंस, माउंटेन रेंजेस. आई सेड माउंटेन रेंजेस. एग्जाम्पल बताते हैं रिवर्स की. द गंगा, द यमुना, द नर्मदा, द तापी, द बेतवा, कोई भी. द इंडियन ओशियन, द पैसिफिक ओशियन, द एंटार्क्टिक ओशियन, द लगा के सारे ओशियंस के नाम लिखते हैं. रेंजेस क्या होते हैं बेटा? ये थोड़ी सी ज्योग्राफी की चीज है, आप समझिए. रेंजेस क्या होते हैं? रेंज का मतलब है श्रृंखला. श्रृंखला समझते हैं ना, मतलब लगातार जिस माउंटेन को चल रहे हैं, दे आर नोन एज माउंटेन रेंजेस. तो माउंटेन रेंजेस के पहले आपको लगाना है द, बट सिंगल माउंटेन के आगे नहीं लगाना. ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चे जो गलती करते हैं. ठीक है, माउंटेन रेंजेस श्रृंखला है, ढेर सारे माउंटेन्स जो लगातार रहते हैं उनको हम रेंज कहते हैं. सिंगल माउंटेन को हम रेंज नहीं कहते. एग्जाम्पल करके दिखाती हूं. जैसे अभी आई हैव रिटन इट ऑन द ग्रेट हिमालय माउंटेन. तो माउंटेन रेंजेस का मतलब है द हिमालय रेंजेस, द एल्प्स, द रॉकीज, द यूरल, द एंडीज, ये सारे कॉन्टिनेंट्स के जो रेंज है बड़ी, वही बता रही हूं मैं, है ना. जैसे द हिमालयाज, ये तो इंडिया का ही है. द यूरल माउंटेन जो एशिया और यूरोप को डिवाइड करता है. ठीक है, दैट हार्डली मैटर्स कि क्या है. आप ये द एल्प्स, द रॉकीज अमेरिकाज के हैं. ठीक है, द एंडीज. तो ये सारी श्रृंखला है, श्रृंखला. ठीक है, चलिए इंडिविजुअल माउंटेन क्या होते हैं? अगर हमने कहा इंडिविजुअल, माउंट एवरेस्ट, K2, माउंट किलिमंजारो, माउंट फुजी, ये सब क्या था? एक माउंटेन की बात कर रहे हैं. तो आप द मत लगाइएगा, ये बहुत कॉमन आता ही आता है 10th 12th में. माउंट एवरेस्ट बच्चे लिख देते हैं द माउंट एवरेस्ट. ये रेंज नहीं, ये सिंगल माउंटेन की बात हो रही है. जब आपसे श्रृंखला पूछी जाएगी, माउंटेन और माउंटेन रेंज में डिफरेंस है, डिफरेंस है, डिफरेंस है, डिफरेंस है. ठीक है, आप समझिए. माउंटेन बना के भी दिखाती हूं मैं आपको, क्योंकि गड़बड़ कर देंगे आप लोग. माउंटेन ये है एक माउंटेन, ये छोटा माउंटेन हो सकता है, लेकिन माउंटेन रेंजेस क्या होती हैं? पूरी की पूरी ऐसी रेंज चलती है ना, पूरी ये श्रृंखला बनी रहती है. ठीक है, सो दिस इज नोन एज विंध्य रेंज. समझते हैं ना, विंध्या
और सतपुरा रेंज, मध्य प्रदेश की विंध्यन एंड सतपुरा रेंज, इन दोनों रेंज के बीच में कौन सी नदी बहती है? द नर्मदा। ओके, मैं ज्योग्राफी में आ गई। ठीक है, सो ओके, ये चीज हो गई आपकी क्लियर। सो दो यहीं पे बच्चे मिस्टेक करते हैं इस पे, तो बी वेरी क्लियर। मैंने बता दिया रेंज क्या थी, सारे रेंज बता दिए, द हिमालय रेंज, द एल्प्स, द एंडीज, द रॉकीज, द यूरल। रेंज में द लगेगा, माउंटेन में नहीं लगेगा। क्लियर टू एवरीवन? ओके, बिफोर सुपरलेटिव, सुपरलेटिव समझते हैं ना, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। जैसे एडजेक्टिव्स हम बताते थे ना, गुड, बेटर, बेस्ट। तो गुड पॉजिटिव था, बेटर जब दो लोगों के बीच में कंपैरिजन है तब हम यूज करते हैं कंपैरेटिव। सुपरलेटिव जब दो से अधिक ज्यादा का कंपैरिजन हो जाता है तब हम सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं, यूजली मोस्ट लगा के, या जैसे बेस्ट है तो दिस इज द बेस्ट थिंग, दिस इज द बेस्ट गिफ्ट आई गॉट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल, दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक। अंडरस्टूड? कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दे रखे हैं। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स और the best, this is the best book, this is the most interesting book। सुपरलेटिव में करना है पॉजिटिव और कंपैरेटिव। यहाँ पे बच्चे यही करते हैं कि सारे एडजेक्टिव के आगे लगा, नहीं, सुपरलेटिव डिग्री के सामने लगाना है। ओके, जैसे तीसरा फॉर्म जिसे कहते हैं गुड बेटर बेस्ट वाले में, गुड बेटर बेस्ट वाले में, या इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, तो थर्ड वाले फॉर्म में, जिसको हम सुपरलेटिव कहते हैं। ओके, तो दिस इज ऑल्सो क्लीन टू एवरीवन, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बिफोर, अच्छा, जो बहुत बड़े नामी ग्रामी जर्नल्स होते हैं, किताबें होती हैं, न्यूज़पेपर्स होते हैं, शिप्स होती हैं, रेल्स होती हैं, इन सब के पहले हम द लगाते हैं। जैसे द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर होता है ना, द टाइम्स ऑफ इंडिया, इफ यू रिमेंबर, द इंडियन एक्सप्रेस, द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर है ना, द इंडियन एक्सप्रेस, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये सब है ना। तो इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर के आगे हम लगाते हैं द, इंपॉर्टेंट ट्रेन्स के आगे भी हम लगाते हैं द राजधानी एक्सप्रेस, द राजधानी एक्सप्रेस, या हमारी मोस्ट फेवरेट द रिवांचल एक्सप्रेस, द रिवांचल एक्सप्रेस। ठीक है, द टाइटैनिक शिप, द टाइटैनिक। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने नहीं लिखे हैं, आप समझ लीजिए बस, द टाइटैनिक। ओके, इज इट क्लीन टू एवरीवन? ओके, तो इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स, शिप्स, ट्रेन्स, होटल्स, इन सब, एंड कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं, ठीक है, द WHO लिखते हैं ना, द WHO, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसके आगे भी हम लगाते हैं द। इज इट क्लीन टू एवरीवन? एग्जांपल दे दिया, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, द WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, दिस इज होपफुली क्लीन हो गया होगा आपको। अच्छा, बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले, इसको याद रखिएगा, बच्चे ध्यान नहीं रखते, द गिटार, द वायलिन, द पियानो, द तबला, द फ्लूट, सब में द। ठीक है, इसमें इसको ध्यान रखिएगा, बच्चा भूलते हैं। ठीक है, कंट्रीज विथ प्लूरल नेम्स, इसका क्या मतलब है? एग्जाम्पल होता है इसका यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स, या हम यूनाइटेड स्टेट्स, UAE एग्जाम्पल है विच आई हैव रिटन, द US एंड UAE, बट बच्चा UK भी लिख देता है, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, पहले एग्जाम्पल में ये आप समझिए, यूनाइटेड किंगडम नहीं है, कौन कौन से हैं वो मैं बोलती हूँ, यू कैन राइट इट ऑन योर कॉपी। द नीदरलैंड्स, द फिलीपींस, द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, the Solomon Island, the Falkland Islands, the Marshall Islands, the Comoros, Bahamas, the Bahamas। ठीक है,
तो इनके आगे हम द लगाएंगे, इनके आगे हम द लगाएंगे। मैं बार बार बोल रही हूं। और द मोस्ट, ये द यूनाइटेड स्टेट आता है, द यूएई लिखा जाता है, द नीदरलैंड्स भी आता है। बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं? यूनाइटेड किंगडम पे, जो आपको नहीं लिखना है। यूनाइटेड किंगडम के आगे द नहीं लिखना है। द यूनाइटेड किंगडम के आगे द नहीं लिखना है। बच्चे यहीं पे कंफ्यूजन करते हैं और लिखते हैं। ये आपको नहीं करना है। मैं बार बार कह रही हूं, ये चीज आपको नहीं करना है। अच्छा, वन थिंग मोर इम्पोर्टेंट, ये सारे मैंने बोल भी दिए है ना आपको। ऑर्डिनल नंबर्स, ऑर्डिनल नंबर समझते हैं ना, मैथ्स में किया होगा आपने। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, ऐसे। द फर्स्ट चैप्टर इज वेरी इंटरेस्टिंग और द लास्ट चैप्टर वाज अल्टीमेट। तो ऑर्डिनल नंबर्स में हम द लगाते हैं, ठीक है। इन्वेंशंस, द टेलीफोन वाज इन्वेंटेड बाय ग्रैहम बेल, ओके, या द कंप्यूटर चेंज द एरा, फाइन, इन्वेंशंस। फिर अच्छा, सिंगुलर टू प्लूरल कैसे, आप समझिए। अगर इफ आई से सचिन तेंदुलकर, ठीक है, तेंदुलकर, तो ये तो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन के आगे आर्टिकल्स नहीं लगते। लेकिन अगर हमने बोला द सचिन तेंदुलकर, तो मैंने इसको कॉमन कर दिया, एक ब्रांड बना दिया, जैसे डोमिनोज, ठीक है, ये प्रॉपर नेम थे, ये कॉमन हुए, ठीक है, द लगा के। तो जैसे द खान्स, द रॉयज, द सिंग्स, ठीक है। सो दिस इज द राजपूत्स। ये बात आपको समझ में आ गई? होपफुली आ गई होगी। प्रॉपर नाउन के पहले नहीं लगता, लेकिन जब आपको प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बना देना है तब लगेगा। द सिंग्स, द सिंग्स, द राजपूत्स, द राजपूत्स, द खान्स, द रॉयज। समझ गए? इज इट क्लीन टू एवरीवन? अच्छा, एक चीज और, एडजेक्टिव जब पूरा का पूरा, एग्जाम्पल अगर मैं लिखूंगी तो अ डॉग, अ डॉग, किसी एक कुत्ते के बारे में बात कर रही हूं, अ डॉग, अ कैट, अ काउ, अ कैट, अ काउ। लेकिन अगर हमने लिखती हूं द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, द डॉग क्यों लिखते हैं? क्योंकि हम पूरी की पूरी डॉग की प्रजाति को ही बता रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी जगह एडजेक्टिव के पहले हम लिखेंगे द डॉग, ठीक है, पूरे डॉग की ब्रीड को, हर एक डॉग की फैमिली को हमने स्पेसिफाई किया है, इसलिए हम द डॉग लिखते हैं। द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, या द ओल्ड and the young should live together, should live together, ठीक है, should live together, fine. So this is all. यहां आर्टिकल द यूज होगा, इसको प्लीज लर्न इट बाय हार्ट। ऐसा कुछ लर्न नहीं करना है, आप 4 बार 5 बार पढ़ेंगे तो यू विल लर्न इट। एग्जाम्पल, जब स्पेसिफिक चीज करना है, डेफिनेट आर्टिकल है, इसलिए जब स्पेसिफिक चीजों के बारे में बोल रहे हैं, पर्सन या थिंग के, तब हम द यूज करेंगे बिफोर द नेम्स ऑफ एनी यूनिक थिंग्स, द सन, द मून, द वेदर, द नॉर्थ, द साउथ, द ईस्ट, द वेस्ट, द स्काई, रिवर्स, oceans, mountain ranges, not mountain ranges but not mountain, okay. Superlatives, the most interesting book, she is the best student, the best, okay. Before musical instruments, before countries with plural names like United States, UAE, but not United Kingdom. याद रखिएगा, जिस चीज को मैं एक्सेप्शन में बट लगा रही हूं वही आते हैं क्वेश्चंस। ऑर्डिनल नंबर्स पे द फर्स्ट, द सेकंड, द
10 इन्वेंशंस के आगे, और जब हमें पूरी की पूरी फैमिली के बारे में बताना है या पूरी की पूरी एडजेक्टिव को चेंज करना है, ठीक है। सो मतलब द सेइंग, द राजपूत, द फ्लावर, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, ठीक है। डॉग के बारे में हमने क्या बताया कि बहुत फेथफुल एनिमल होता है, ठीक है। तो हमने पूरी पूरी डॉग की प्रजाति को कहा है, इसलिए हमने द लगाया। होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई है। अच्छा, इंपॉर्टेंट, शैल आई रब द बोर्ड। कहां कहां यूज नहीं, उप्स, कहां कहां यूज नहीं होगा आर्टिकल, दैट विल बी डिस्कस्ड लेटर। बस थोड़ा सा मैं अभी आपको बता देती हूं। कोई भी आर्टिकल विल नॉट बी यूज बिफोर द प्रॉपर नाउन, मतलब द वसुधा, द देव, द वेद, द विकास, सब रॉन्ग है। प्रॉपर नाउन के आगे द नहीं लिखा जाएगा, ओके। लैंग्वेजेस के द हिंदी, द इंग्लिश, द मैथ्स, सब रॉन्ग है। किसी भी लैंग्वेज के आगे इंग्लिश का बड़ा आता है, बच्चे एन इंग्लिश लिख देते हैं। नो, जब इंग्लिश एज अ लैंग्वेज आप रेफर कर रहे हैं तब आप द नहीं लगाएंगे, ओके। कुछ भी नहीं लगाएंगे, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। कोई भी आर्टिकल्स मील्स के आगे नहीं लगता, मील्स मतलब लंच, डिनर, नहीं लगेगा द। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, अनकाउंटेबल्स, इन सब के आगे आर्टिकल्स नहीं लगेगा। सो जस्ट अभी बाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट उस पे हम आपको बताएंगे कि कहाँ पे ओमिशन करना है, कहाँ लगना ही नहीं है, ठीक है। सो होप यू वुड लव दिस वीडियो एंड अब ऐसा कुछ भी नहीं आर्टिकल में जो चीज छूटी है, बस ओमिशन वाले बताने कि कहाँ पे आर्टिकल लगना ही नहीं है। सो गो थ्रू दिस वीडियो एंड प्लीज 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 शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड कोलीग्स। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। बच्चों को बहुत इजी लगता है बट सब गलत आर्टिकल इसी वजह से होते हैं। सो दैट आई हैव एक्सप्लेन इट वेरी वेल, ओके। कीप वॉचिंग, कीप ट्यून, बाय बाय।